कक्षा 7 के बच्चों, आपके लिए ये रिवीजन वाली एक्सरसाइज रखी गई है ताकि आप लोग एक बार फिर से दोहरा सकें कि क्या हमारे पेपर में आने वाला है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से ये एक वीडियो में समझा रही हूँ। पहला है कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -14 हो। इसको परिमेय संख्या बनाना है जिसका अंश 14 हो, यानी कि ऊपर का -14 हो जाए। -7 है, हमें -14 चाहिए। अगर हम 7 को 2 से गुना कर देंगे तो वो -14 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले को गुना करेंगे तो नीचे वाले को भी 7 के साथ ही उसी संख्या से गुना करेंगे। नीचे हमारे पास 5 दिया गया था, हमने लिख लिया। 2 से अगर ऊपर गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से ही गुना होगा। 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या बन जाएगी जिसका अंश -14 होगा। इसी तरीके से बाकी के ये वाले उदाहरण के पाठ भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्याओं -5/4 और 7/-9 के कौन बड़ी है। इन दोनों में से हमें बताना है कौन सी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले हर को बराबर कर लेंगे ताकि हम देख सकें कि कौन सी बड़ी है। तो इसमें 4 है, इसमें 9 है। इसमें हम 4 को पहले तो ये वाला माइनस ऊपर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि नीचे दिया गया है, ऊपर भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी बन सकती है ये परिमेय संख्या। -5/4 को हम 9 से गुना कर देंगे और -7/9 को हम 4 से गुना कर देंगे क्योंकि इधर 4 है। तो हमारे पास दोनों में 36 आ गया। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जिस संख्या से हम नीचे गुना करते हैं उसी संख्या से ऊपर वाले को भी गुना करेंगे, यानी कि हर और अंश दोनों को एक ही संख्या से गुना किया जाता है। यहाँ हर को 4 से गुना किया गया था तो अंश को भी 4 से ही गुना किया जाएगा। हमारे पास गुना हो जाएगा और हर हमारे पास बराबर आने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। अब आप कह रहे होंगे कि इसका चिड़ी का मुंह हमेशा बड़े की तरफ होता है, तो -28 की तरफ क्यों है जबकि 28 तो छोटा होता है। जब आपकी संख्या रेखा होती है उसमें माइनस में हर चीज़ विलोम में चलती है। संख्या रेखा में ये 0 है, 1 2 3 ऐसे बड़े होते हैं और यहाँ पे -1 -2 -3 जितना आप संख्या रेखा में इधर अंक को बढ़ाते जाएंगे आप छोटे की तरफ चलते जाएंगे। यहाँ इधर हमेशा छोटा होता है, इधर हमेशा बड़ा होता है। संख्या में हमेशा इधर चलते जाएंगे सीधे हाथ की तरफ तो बड़ी होती जाएगी और उल्टे हाथ की तरफ चलते जाएंगे तो छोटी होती जाएगी। अब -28 यहाँ अगर हम माने कि -28 यहाँ आ रहा है संख्या रेखा पर, तो काफ़ी आगे अगर बढ़ाया जाएगा तो -45 यहाँ आएगा, यानी कि -45 छोटा हो गया, -28 हमारे पास बड़ा हो गया। -28 वाली संख्या -7/9 थी, इसलिए ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम होता है यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इनमें से हम पहले क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे। 9 21 और 3 है, इनके हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के बाद आप इनको इस तरीके से ना लेते हुए हर को ऐसे भी बराबर कर सकते हैं कि 9 21 3 इनका लैसा लिया जाएगा। 3 3 तिया 9 3 सत्ते 21 3 एकम 3 3 से फिर 3 एकम 3 7 1 7 से 1 1 1 ये 3 हमारे पास आ गए। 3 तिया 9 9 सत्ते 63 63 हमारे पास लैसे आ जाएगा। अब इसमें 7 की कमी है, 63 से 7 की कमी है तो इसको 7 से गुना किया जाएगा ऊपर नीचे। यहाँ 21 है यानी कि 3 सत्ते 21 है। 3 की कमी है तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिया जाएगा। यहाँ पे 3 है और बाकी दोनों की कमी है यानी कि 7 तिया 21 21 से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाएगा। जिस भी संख्या की कमी होती है उससे फिर हम गुना कर देते हैं।
ताकि हमारा लहसे की लेने से हमें पता लग जाए कि हर बराबर आ रहे हैं। तीनों के हर बराबर कर लिए। हर बराबर करते समय अंश को भी सेम संख्या से ही, उसी संख्या से ही ऊपर नीचे गुना किया जाएगा। अब हमारे पास हर बराबर हो गया। अब हम देख सकते हैं सबसे छोटा कौन सा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइनस में जिस संख्या का, जो संख्या बड़ी होती है वो असल में छोटी हो जाती है, विलोम होता है। इसलिए -15 सबसे बड़ा, फिर -42, उसके बाद -49, यानी कि -49 सबसे छोटा। आरोही क्रम में माइनस ये सबसे पहले आएगी, उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये संख्या -15 जो सबसे बड़ी है ये आरोही क्रम में, -21 सबसे बाद में आएगा, -5/21। इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ नंबर 2 के उदाहरण कर रहे हैं अब हम लोग। पाठ 2 का उदाहरण पहला है 64 का घातांक में लिखिए। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड में 2 से भाग किया, जो भाग करने पर उत्तर आता है उसको नीचे लिखा जाता है, जिससे भाग करते हैं वो यहाँ लिखा जाता है। फिर पीछे 2 है यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 16 आ जाएगा, जो उत्तर आता है भाग करके वो नीचे लिखते जाते हैं। फिर 2 से भाग किया 8 आ गया, फिर 2 से भाग किया 4 आ गया, फिर 2 से भाग किया 2 आ गया, फिर 2 से भाग करूँगी मैं इस 2 को तो 1 आंसर आ जाएगा। यानी कितने 2 आए देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6। इन सभी गुणनखंड को मैं यहाँ लिख लेती हूँ गुना करके। अब 2 की घात क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि 6 बार आया है तो 6 बार मैं घातांक रूप में लिख सकती हूँ 2 की घात 6। ठीक है। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 की घात 3। नेक्स्ट है ज्ञात कीजिए कि संख्या 3 की घात 4 तथा 4 की घात 3 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। 3 की घात 4 यानी कि 3 को हम 4 बार गुना रूप में लिखेंगे, और 4 की घात 3 को यानी कि 4 की घात 3 बार है, यानी कि 4 को 3 बार गुना किया जाएगा। अब मैं गुना करके लिख लूँगी, इनको गुना किया तो ये आ गया, इनको गुना किया तो ये आ गया। अब देख लेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो ये आंसर बड़ा आया, तो इसलिए 3 की घात 4 वाला बड़ा हो जाएगा और 4 की घात 3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 2 की घात 8, यानी कि 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गुना किया गया, और 8 की घात 2 यानी कि 8 को 2 बार गुना किया जाएगा, 8 64, और 2 को गुना करके भी हमारा ये आ गया। कौन सा बड़ा हुआ, ये। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि 2 की घात 8 बार बड़ा हुआ हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4। जब हमारे पास आधार सेम होते हैं तो उनकी घात जो होती है वो जुड़ जाया करती है, क्योंकि हमारे पास 2 की घात 3 और 2 की घात ही 4 है, तो दोनों की घात क्योंकि 2 की ही हो रही हैं तो दोनों की घात जुड़ जाएंगी। 3 और 4 2 की घात 7। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट आ जाओ उदाहरण नंबर 6। 4 की घात 3 गुना 4 की घात 5 को संक्षिप्त रूप में लिखना है। 4 की घात 3 है और 4 की घात ही 5 है, बीच में गुना हो रहा है, तो हम दोनों की गुना ही होते हैं। वैसे भी हमारे पास जो घातांकीय रूप में होते हैं उसको गुणात्मक रूप में लिखेंगे तो गुना ही होंगे ना वो सारे के सारे। तो इसलिए जब गुना हो रहे होते हैं और आधार सेम होते हैं तो उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाया करती है।
4 की घात 3 और 5 8, -3 की घात 2 और -3 की ही घात 5, बीच में गुना हो रहे हैं, तो इसलिए देखो आधार सेम है और गुना हो रहे हैं, तो घात इनकी जुड़ जाएगी। 2 और 5 7 हो जाएंगी इनकी घात। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -3 की घात 7। a की घात 3 और a की घात 4 बीच में गुना हो रहे हैं, तो 3 और 4 जुड़ जाएंगे। a की घात 3 + 4 यानी कि a की घात 7 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 की घात 7 भाग, पहले गुना हो रहा था, जब गुना होता है तो इनकी घात जुड़ जाया करती है, लेकिन गुना का उल्टा क्या है, भाग, अब उल्टा हो रहा है, तो इसलिए जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटा। अब इनकी घात भी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, अब 7 में से 3 गए 4, 2 की घात 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 की घात 5 भाग 5 की घात 3, अब भाग हो रहा है, तो इनकी आधार तो सेम है, आधार सेम है, लेकिन गुना की जगह पर भाग हो रहा है, तो 5 - 3, 5 - 3 यानी कि 2, इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 2। इस उदाहरण में देखिए, जहाँ तो हमारे पास भाग हो रहा है वहाँ उनकी घात घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, 10 में से 8 गए 2 आ जाएगी। ठीक है, और जहाँ गुना हो रहा है वहाँ उनकी घात जुड़ जाएगी, लेकिन हमारे पास बड़ा ये ब्रैकेट दिया गया है। जब ये वाला हमारे पास ब्रैकेट होता है तो हम पहले इसको हल करते हैं। तो बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पर भाग हो रहा है, भाग में हम क्या करेंगे, उनकी घात माइनस हो जाएंगी, जैसे कि 3/4 में से 10 - 8, अब हमारे पास इनकी घात घट जाएंगी क्योंकि ये भाग हो रही थी। अब हमारे पास घटने के बाद इनकी घात में ऊपर 10 - 8 2 आ गया, लेकिन इनकी घात जब हमारे पास ये था, ये गुना में हो रहा है, तो इनकी घात जुड़ जाएंगी। ये देखो, ये वाला ये होगा हमारे पास, और इसका हल किया हुआ ये हो जाएगा। इन दोनों की घात हमारे पास जुड़ जाएंगी, 2 + 2 4, यानी कि उत्तर में आ जाएगा 3/4 की घात 4। अब हम इसको 3/4 को 4 बार गुणात्मक रूप में लिखेंगे, यानी कि गुना करते हुए लिखेंगे, और ऊपर वाला अंश हमेशा अंश के साथ ही गुना होता है, हर हमेशा हर के साथ ही गुना होता है, यानी कि 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, ऐसे ही 4 को भी आप गुना करते जाएंगे और नीचे आंसर लिख लेंगे।